श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्पीकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता। ओम नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 5 गुना फल प्रदान करता, 5 गुना फल देता श्री शिवाय। ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं, साधारण फल नहीं देता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन एक बार भी अगर हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त होता है, 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते हैं शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल आपको वहां प्राप्त हो। शिव जी के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने वाले, रोग से मुक्ति देने वाले। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं, कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है, कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं।
उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, और नीलांबेश्वर महादेव की हर हर महादेव श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चानानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ, उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिखती है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंचमुख हैं शंकर भगवान के 5 मुख, फिर वो कल वाली बात, एकानंद पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, और वह 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम होगी, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ कर देगा। डॉक्टर का इलाज भी करवा, दवाई भी लो, जांचें भी करा, और ये सब साथ में करते हुए, साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी